तो भाई शुरू करते हैं। देखो हम इंटरव्यू के हम काफ़ी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, राइट। अब न्यूमेटिक्स के, हाइड्रोलिक्स के, लिथियम बैटरीज के। अब हम शुरू करते हैं एक सीरीज़ नई जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, सेमीकंडक्टर्स, राइट। सेमीकंडक्टर के इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारे मैंने गाइस बहुत सारे पढ़ लिए, बहुत सारे निकाले, बहुत सारे मैंने सीख लिए हैं। लगभग 1500 के आसपास हैं, लेकिन हम उतना नहीं पढ़ेंगे, हम 400-500 तक जाएंगे सिर्फ, ठीक है। एक वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और आज वही पहला दिन है हमारा। हम आज कवर करने वाले हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 50 बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर, राइट। सारे इंग्लिश में है, लेकिन आपको हिंदी में बताते चलूँगा साथ के साथ में, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी कंडक्टर की जो ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में चालकता बोलते हैं, वो हमारी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं और कहीं यूज़ होते हैं सेमीकंडक्टर मेनली डायोड में, ट्रांजिस्टर्स में, आईसीज में और माइक्रोप्रोसेसर्स में, राइट। देखो गाइस, आपको हो सकता है कि आपको आंसर के अंदर क्वेश्चन आपका बने, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, राइट, क्योंकि आपके सारे कुछ जो भी डाउट इसमें आएंगे ना, वो डाउट क्वेश्चन में ही सारे आगे कवर होते जाएंगे। वीडियो के एंड में बताना मुझे आपको, अगर कुछ समझ में ना आए तो ठीक है, उसको भी अपन लोग कवर कर लेंगे, ओके, टेंशन नॉट। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, वाई आर सेमीकंडक्टर्स इम्पोर्टेंट। इतना क्रेज क्यों है इनका यार? बिकॉज सेमीकंडक्टर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैन कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो वेरी प्रिसाइजली। They are the foundation of modern electronics, computers, mobile phones, EV system, communication device। ये बहुत प्रिसाइजली हमारे इलेक्ट्रिकल करंट को जो है ये कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर्स आज इतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं गाइज, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाट आर द कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। कॉमनली सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं जिससे हमारे सेमीकंडक्टर बनते हैं? तो मेनली 3 है हमारे पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। लाइक मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होते हैं, ये तो अभी है, मतलब स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल उनके लिए प्रॉपर्टीज में जब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज सिलिकॉन वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलिकॉन ही क्यों यूज़ करते हैं? मैंने कहा ना सिलिकॉन बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज इट गिव्स गुड थर्मल स्टेबिलिटी, इजीली अवेलेबल, इट लो कॉस्ट एंड गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड लेयर। सिलिकॉन इज आइडियल फॉर आईसी मैन्युफैक्चरिंग। यानी मेन जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर में यूज़ होने वाला वो सिलिकॉन ही है, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे पूछे तो बता, चुपचाप से बता देना, राइट। नंबर 5, व्हाट इज़ कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी तो आपको पता ही क्या हो, चालकता क्या होती है, अब हिंदी मीडियम वाले पढ़ा तो हो गए हमने। कंडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है। अगर किसी मटेरियल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, राइट। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, डोपिंग, लाइट, इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब इन चारों से हम इसकी जो कंडक्टिविटी से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। नंबर 6 है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता शायद, पता नहीं। रेजिस्टिविटी इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए मटेरियल टू करंट फ्लो। यानी ऐसा रेजिस्टिविटी क्या होती है? करंट फ्लो के लिए अपोजिशन पैदा करने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, राइट। हायर रेजिस्टिविटी मींस लोअर कंडक्टिविटी, सही बात है। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। यार ये तो बच्चों वाला वो है, मतलब ये तो तुम्हें आता ही होगा ना, इसको स्किप करते हैं। क्या होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, तो पता ही होगा आपको, ना पता हो रोक के पढ़ लेना भाई, सिंपल है, ठीक है। व्हाट आर चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। चार्ज कैरियर मतलब कि जो चार्ज को लेके जाते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स आर पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो। यानी कि हमें करंट फ्लो करना है तो करंट फ्लो कैसे? अपने आप दौड़ेगा नहीं ना, कोई कैरियर, कुछ गाड़ी, कुछ होगा जो चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ लेके जाएगा, उसे हम कहते हैं चार्ज कैरियर, राइट, जो करंट को फ्लो करता है। लाइक एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, होल्स। होल्स मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसे होल्स कहते हैं। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन दोनों को होते कहते हैं हम लोग चार्ज कैरियर, राइट। कैसे समझेंगे आगे वीडियो में आने वाले क्वेश्चन में आप इसको समझ जाओगे। नंबर 9 है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन आ गया ना, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम्स। एटम आपने पढ़ा होगा भैया, देखा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। सबसे ज़्यादा वो जो मेजर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, जो कि चार्ज को कैरी करने का काम करते हैं। व्हाट इज़ होल। होल क्या होता है?
अ होल इज द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है यहाँ पे? अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उन्हें कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो अ होल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, राइट। होल और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आगे आगे क्वेश्चन में समझेंगे हम लोग। वैसे बहुत सिंपल है, आपने इस क्वेश्चन में देख लिया होगा पीछे वाले में, ठीक है। नंबर 11 है व्हाट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, वैलेंस वर्ड से समझ जाओ आप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर की कोर पे जो कि हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट, उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। नंबर 12 है व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। अब कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? अ कोवलेंट बॉन्डिंग अकर्स व्हेन एटॉम्स शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जब उनको एटॉम शेयर करता है तो उसे कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्डिंग। ईच एटॉम शेयर्स इलेक्ट्रॉन विद नेबरहुड एटम्स, दिस फॉर्म्स अ स्टेबल क्रिस्टल, यानी कि अगर हमारा एटॉम पड़ोसी को हमारे इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट। व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर्स? Crystal structure is the regular arrangement of atom inside the semiconductor material. A proper crystal structure is important for semiconductor performance, right? इसे कहते हैं हम crystal structure, right? What is energy band? Energy band क्या होता है भाई? ऊर्जा बैंड क्या होता है? पढ़ा होगा ना आपने। An energy band is a range ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल इनसाइड अ मटेरियल, यानी कि एक मेटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी की जो लेवल है ना उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग एनर्जी बैंड। लाइक इन एग्जांपल क्या होते हैं? मेन बैंड हमें दो तरह के होते हैं, सिर्फ बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, राइट, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं आगे। बैलेंस बैंड क्या होता है? बैलेंस बैंड इज द एनर्जी इवेंट कंटेनिंग बैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, यस, हाँ, राइट। बैलेंस बैंड इज द एनर्जी बैंड कंटेनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा बैंड जिसमें बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था आपको? जो जब एटम अपने जो इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं किसी और अगले एटम के होल्स के लिए, तब उसे कहते हैं हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस बैंड आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में काम आते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है कोवलेंट कंडक्शन बैंड। क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है is the energy band where free electrons can move and conduct current electrons must gain energy to enter this band, यानी कि ऐसा बैंड जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं और करंट को कैरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मस्ट गेन एनर्जी टू एंटर दिस बैंड, यानी कि इस बैंड में इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए एनर्जी जो है गेन करनी पड़ेगी, तब उसे कहते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, राइट। नंबर 17 है व्हाट इज़ बैंड गैप। बैंड गैप क्या होता है? इस बैंड गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। बैंड गैप इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मान लो ये एक नदी है यहाँ पे कि ये बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इसके बीच का जो गैप है इसे कहते हैं हम लोग बैंड गैप, राइट। बैंड गैप डिटरमाइंस कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। नंबर 18 है व्हाट इज बैंड गैप। वाई बैंड गैप इज इंपॉर्टेंट? बैंड गैप इंपॉर्टेंट क्यों है? बैंड गैप इज कंट्रोल इलेक्ट्रिकल, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चालकता, विद्युत चालकता को, सेमीकंडक्टर बिहेवियर, डिवाइस परफॉर्मेंस। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट बैंड गैप, अलग अलग मटेरियल का डिफरेंट अलग अलग बैंड गैप होता है। कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, रबर का अलग होगा, सबका बैंड गैप अलग अलग होता है। जितना ज़्यादा बैंड गैप होगा वो मटेरियल उतना ही इंसुलेटेड होगा, ओके। व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इम्प्योरिटीज। ऐसा सेमीकंडक्टर इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, उसे कहते हैं शुद्ध, एकदम शुद्ध, ठीक है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, उसे कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, राइट। इनकी जो कंडक्टिविटी रिलेटिवली लो होती है क्योंकि ये प्योर होते हैं, ओके। नंबर 20 व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा? जिसमें इम्प्योरिटीज मिली हों उसे कहते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल जब डोपिंग से हम बनाते हैं डोपिंग प्रोसेस से, उसे कहते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। अब डोपिंग क्या होती है? डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग कंट्रोल्ड इम्प्योरिटीज इन अ सेमीकंडक्टर टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, राइट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें अलग से इम्प्योरिटीज़ को मिलाने की प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं ताकि उनको और अच्छा बनाया जा सके, राइट।
डोपिंग क्रिएट्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसी से बनते हैं जब डोपिंग करते हैं हम, राइट। तो ऐसे बनते हैं। कोई पूछ ले आपसे कि सेमीकंडक्टर से एन टाइप पी टाइप कैसे बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो भाई उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, राइट। नंबर 22, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो सिंपल भाषा समझो इसकी। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर formed by adding pentavalent impurities like phosphorus or arsenic to a pure semiconductor like silicon. In this material, electrons are the majority charge carrier. अब इन टर्म्स को ब्रेक डाउन करें अगर हम, तो देखो द n का मतलब है नेगेटिव, since it has a large number of free electron which carry a negative charge, it is this is why it is called n type. अब pentavalent impurity क्या होती है? These are the atoms that have 5 valence electrons in their outermost shell. लेकिन हमारे सिलिकॉन को चाहिए होता है सिर्फ 4 बॉन्ड, ठीक है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है हमारे सिलिकॉन को। तो द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन when mixed with pure silicon which needs only 4 electrons bond, 4 of the impurities electron form bond, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना लेते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है completely free to move around and conduct electricity, एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है जिससे कि हमारी मूव होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, राइट। नेक्स्ट 23, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। गाइस ये एन टाइप की तरह है, बस थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना अपने आप, ओके। नेक्स्ट 24, व्हाट आर मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स आर द डोमिनेंट चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। एग्जांपल एन टाइप और पी टाइप, राइट। इलेक्ट्रो होल्स इन एन टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड होल्स इन पी टाइप। इसका उल्टा होता है माइनॉरिटी कैरियर। माइनॉरिटी कैरियर्स आर द लेस डोमिनेंट चार्ज कैरियर। एग्जाम्पल होल्स इन एन टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप, इसे कहते हैं हम लोग माइनॉरिटी कैरियर, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रिफ्ट कैरियर, ड्रिफ्ट करंट। अ ड्रिफ्ट करंट इज अ करंट कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अंडर एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्ज कैरियर की वजह से जो मूवमेंट्स की वजह से जो करंट पैदा होता है उसे कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करंट, राइट। व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, क्या होता है। डिफ्यूजन करंट इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ कैरियर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। जब कोई हमारा करंट, जब करंट हमारा जो है जो कैरियर है जब हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन करंट। व्हाट इज मोबिलिटी इन सेमीकंडक्टर। मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी इंडिकेट्स हाउ क्विकली चार्ज कैरियर मूव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। हायर मोबिलिटी मीन्स better conductivity of semiconductor, right? Why does semiconductor conductivity increase with temperature? भाई टेम्परेचर के साथ साथ सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो क्यों बढ़ती है। बिकॉज हायर टेम्परेचर जनरेट्स मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, देयरफॉर कंडक्टिविटी इंक्रीज। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप तवा पे अगर आप वो रख दो, मक्का के दाने रख दो और उसी से गर्म करो तो फूल पुता के भागते हैं ना, तो वही सेम कंसेप्ट लगभग इसके अंदर होता है। नंबर 30, वाई आर सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर सेंसिटिव। क्यों भाई टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होते हैं। बिकॉज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज सिग्निफिकेंटली विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर अफेक्ट्स इट्स कैरियर कंसंट्रेशन, रेजिस्टेंस एंड द परफॉर्मेंस, दैट्स वाई दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, ओके। 31, व्हाट इज थर्मल जनरेशन। थर्मल जनरेशन इज द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू हीट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जो जनरेशन की क्रिएशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल जनरेशन कहते हैं, राइट, जो कि हीट एनर्जी की वजह से होता है। 32, गाइस ये मैं सोचना है आपको मैं सारे सवाल समझा नहीं रहा भाई, सारे सवाल समझाऊंगा ना वीडियो ना 50 मिनट का हो जाएगा, राइट। जो सिंपल उनको नहीं समझा रहा, जो कठिन शब्द है उनको मैं समझाऊंगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं हो उसमें। व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन, इतना तो पता होना चाहिए ना भाई। व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन अकर्स व्हेन अ फ्री इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद अ होल। रिकॉम्बिनेशन का जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हो जो कि होल के साथ कंबाइन करे तो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। दिस रिड्यूस चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर हमारा ये होता है, ये होल जो होता है, राइट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर, देखो यहाँ वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर को एक्सप्लेन कर रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स इनफ एनर्जी एंड लीव कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपको मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, राइट। तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है उससे, और होल जो है पीछे छूट जाता है, राइट। टुगेदर दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन होल पेयर।
जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जब मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब यहाँ से जब मूवमेंट करके यहाँ आगे अगली जगह पर जाएगा ना ये, तो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे खाली जगह बन गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होल कहते हैं, राइट। नंबर 34, व्हाट इज सेमीकंडक्टर वेफर। भाई सेमीकंडक्टर वेफर एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इसी से सारी चिप्स बनती हैं। अ सेमीकंडक्टर वेफर इज अ थिन स्लाइस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर आईसी फैब्रिकेशन। मैं इसी को यूज़ करते हैं, तो ठीक है। इट इज़ मेनली मेड बाई सिलिकॉन। 35, वाई आर वेफर्स इंपॉर्टेंट। वेफर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वेफर आर द मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आईसी, माइक्रोचिप्स, प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसलिए हमारे वेफर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सिलिकॉन वेफर? अ सिलिकॉन वेफर इज अ थिन सर्कुलर स्लाइस ऑफ हाईली प्योर सिलिकॉन यूज्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है सिलिकॉन वेफर एक हाईली प्योर जो है सिलिकॉन है, जो हमारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, राइट। व्हाट इज सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन? भाई सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन क्या होता है? मतलब कि सेमीकंडक्टर बनाने की प्रोसेस को हम ये कहते हैं, फैब्रिकेशन कहते हैं, बस खत्म। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड आईसी ऑन वेफर, इसे कहते हैं प्रोसेस। फैब्रिकेशन मतलब किसी चीज़ को बनाना होता है ना, बस। 38, व्हाट इज आईसी? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फॉर्म ये होता है, राइट। एंड आईसी कंटेन मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फैब्रिकेटेड ऑन अ स्मॉल सेमीकंडक्टर चिप, ठीक है। आईसी एक सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर मतलब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फैब्रिकेटेड होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, पता नहीं क्या क्या होता है यार, ठीक है, उसे कहते हैं हम आईसी, राइट। एंड 39, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर? इसके एप्लीकेशन तो भाई हर जगह इसके एप्लीकेशन है, राइट। जैसे कंप्यूटर में, माइक्रोफोन्स, ईवीज, सोलर पैनल्स, मेडिकल डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम, हर जगह इसका यूज़ है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज सेमीकंडक्टर स्विचिंग? सेमीकंडक्टर स्विचिंग क्या होती है? सेमीकंडक्टर स्विचिंग मींस कंट्रोलिंग ऑन एंड ऑफ करंट फ्लो इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर हम करंट को ऑन ऑफ की जो कंडीशन, उसे कहते हैं स्विचिंग, राइट। ये वाइडली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। 41, वाई आर सेमीकंडक्टर्स यूज्ड इन स्विचिंग डिवाइसेस? भाई क्यों यूज़ करते हैं इसको? सेमीकंडक्टर कैन क्विकली कंट्रोल करंट फ्लो with low power consumption, that's why they are used, right? This makes them suitable for digital electronics and power system, right? 42, हम 42 तक आ गए यार। व्हाट इज सेमीकंडक्टर मेमोरी? भाई सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है? सोच के दिमाग से बताओ अपने, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी स्टोर्स डिजिटल डेटा यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक रैम, रोम, फ्लैश मेमोरीज। इनको जो यूज़ करके जो डेटा स्टोर करता है उसे कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी। एंड व्हाट इज मूर्स लॉ? भाई मूर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहीं पढ़ा था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा। मूर्स लॉ क्या कहता है? मूर्स लॉ स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ चिप approximately doubles every 2 years. This improves प्रोसेसिंग पावर और परफॉर्मेंस। इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, हर साल में जो चिप का साइज़ है छोटा होता जाएगा। एग्जाम्पल, कंप्यूटर पहले बहुत बड़े होते थे, अब हर 2-3 साल बाद हर छोटे होते आज वो हमारी पॉकेट में आ गया, राइट। तो ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था हमारा मूर्स लॉ, राइट। मूर्स ने इसको, ये नियम मूर्स ने दिया था। व्हाट इज सेमीकंडक्टर मिनिएचराइजेशन? मिनिएचराइजेशन क्या होता है भाई? मिनिएचराइजेशन मीन्स है कि रिड्यूसिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस साइज टू इंक्रीज द स्पीड इफिशिएंसी इन चिप। मान लो अभी चिप इतनी बड़ी है सेमीकंडक्टर, इसको थोड़ा और कर देंगे, थोड़ा छोटा करते जाएंगे, तो उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर मिनिएचराइजेशन, राइट। 45, व्हाट इज लीकेज करंट इन सेमीकंडक्टर? भाई लीकेज करंट क्या? लीकेज मतलब लीकेज होता है कहीं भी कर दो तुम। लीकेज करंट इज अ स्मॉल अनवांटेड करंट फ्लोइंग इवन व्हेन डिवाइस इज ऑफ। लीकेज करंट विद टेम्परेचर। लीकेज सिंपल मतलब है आप पानी की टंकी आपने बंद कर दी, पानी की टंकी, फिर भी पानी बह रहा है उसमें से, तो उसे लीकेज बोलेंगे। ऐसे सेमीकंडक्टर में आपने अगर पावर ऑफ कर रखा फिर भी करंट बह रहा है तो उसे लीकेज बोलेंगे, राइट। तो वो गया सेमीकंडक्टर लीकेज। 46, व्हाट इज सेमीकंडक्टर रिलायबिलिटी? Reliability indicates that how consistently semiconductor device perform over time without failure। यानी कि बिना फेल हुए सेमीकंडक्टर हमारे क्या कितना परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर रिलायबिलिटी, यानी कितने ये रिलायबल हैं, ओके। 47, व्हाट कॉजेज सेमीकंडक्टर फेलियर? भाई सेमीकंडक्टर फेल क्यों होते हैं, उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न है ओवर हीटिंग, ओवर वोल्टेज, ESD डैमेज, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और मॉइस्चर, ठीक
है, ये मेन रीज़न है इसके फेलियर होने के। 48 व्हाट इज ESD इन सेमीकंडक्टर? ESD स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन डैमेज सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट। इससे कहते हैं हम लोग ESD। ESD फुल फॉर्म सिर्फ ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, राइट। 40 हमारा 49 है। भाई थोड़ा ना ये जो है जो 48 है ना, शायद 48 पीछे नहीं हो रहा। अच्छा रिकॉर्डिंग पीछे नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग सॉरी। चलो 48 थोड़ा मुझे शॉर्ट लग रहा था, सुनो एक बार देख लेना प्लीज़ ना। वाई इज़ ESD प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेमीकंडक्टर डिवाइस आर हाईली सेंसिटिव टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक चार्ज आप जानते ही हैं भाई, ये बहुत प्रिसाइज डिवाइस होते हैं। इनके आसपास से कोई तार निकाल दो बिजली की, आप ना सारे फूक जाएंगे साले ये, इसलिए इनको कहते हैं ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, सही। ED तो जो इन ED करता है, फिर ED ESD जो होता है, ESD इनको प्रोटेक्ट करता है किससे? स्टैटिक चार्ज से। ये ESD प्रोटेक्शन प्रिवेंट्स डिवाइस फेलियर, IC डैमेज और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। यानी कि जो ESD होता है ये प्रोटेक्ट करता है इनको सेमीकंडक्टर्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, राइट। इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी? भाई फ्यूचर ट्रेंड तो बहुत तगड़ा मत पूछो यार, फ्यूचर ट्रेंड साला बहुत तगड़ा है इसके अंदर, ठीक है। हर जगह देखो जब सेमीकंडक्टर इतनी कंपनी आ रही है भाई, चिप ये वो फलाना ढिमकाना, तो मतलब क्रेज से चल रहा है इसका यार। तो आंसर है इसका ये ट्रेंड्स क्यों है कि फ्यूचर ट्रेंड इंक्लूड AI चिप्स, स्मॉल ट्रांजिस्टर, एडवांस पैकेजिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, EV पावर सेमीकंडक्टर एंड 3D IC टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग रैपिडली। तो भाई ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त भाई, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। देख लियो तो कमेंट में एक बार लिख देना यार कि आपने पूरा वीडियो देखा। तभी हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट 2 में सेमीकंडक्टर के 50 और क्वेश्चन के साथ। इनमें से मेनली इंटरव्यू में 10-20 क्वेश्चन पूछ सकता है यार, यही तो दिक्कत है, हमको सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं भाई, कौन सा इंटरव्यूअर क्या पूछ ले मैं नहीं पता यार, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।